हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसे इंटरेस्टिंग इंसान की, एक ऐसे इंटरेस्टिंग पति पत्नी की, जो कि आज कई सारे रहस्य का पर्दा उठाने वाली है। इस कहानी का हेडलाइन है नई नई पत्नियां। एक अमित सक्सेना नाम का लड़का था। वह एक सूटेबल मैच मैट्रिमोनी नाम की एक वेबसाइट थी, जो कि पति पत्नियों का आपस में शादी करवाने वाली वेबसाइट थी। उस पे लड़के लड़की अपने प्रोफाइल, नाम, एड्रेस एंड बिजनेस, उनका प्रोफेशन क्या है, वो कौन सी जॉब करते हैं, इनकम कितनी है, कैसे क्या है, सारी ऑल डिटेल्स उस पर अपनी प्रोफाइल बनाकर सेंड करते थे। और इस वेबसाइट का ओनर था अमित सक्सेना। तो अमित सक्सेना जैसे ही किसी लड़की की प्रोफाइल देखता, वो उसके पास कॉल करता कि हाँ मैम, आपके लिए एक ऐसा मैचिंग का एक लड़का है मेरे पास, जिसकी मैं आपसे मीटिंग करवा सकता हूँ, और मीटिंग में आपको अच्छा लगे तो आप उसके साथ शादी कर सकती हैं। दरअसल ये अमित सक्सेना एक ऐसा रैकेट चला रहा था दोस्तों, कि उस साइट का ओनर होने के नाते जो है उस लड़की की प्रोफाइल देखता और उसे मीटिंग के लिए उसके दूसरे दिन ही बुला लेता कि हाँ मैम, आप आ जाइए, लड़का जो है तैयार है। और मीटिंग, ये लड़का मतलब दूल्हे की जगह खुद जाता था अमित सक्सेना। और कहीं से नकली माँ बाप, कहने का मतलब उन्हें पैसे देकर, किसी राह चलते इंसान को पैसे देकर बोलता कि तुम मेरे माँ बाप बन जाओ आज के लिए, और मैं तुम्हें जैसा बोलता हूँ ठीक वैसे ही लड़की के सामने तुम्हें बोलना है, क्योंकि अगर तुम मेरी कही गई बातों के अनुसार चलोगे, मैं तुम्हें काफ़ी पैसे दूंगा। अमित सक्सेना के ग्रुप में कम से कम 5 से 6 लोगों का ग्रुप था, जिसमें 2 लेडीज और 3 बॉयज थे। उन दोनों को कभी कस्टमर बन के, तो कभी पुलिस इंस्पेक्टर बन के, कभी चोरी के आरोप में ये अपनी किसी नई नई पत्नी के साथ 1 हफ्ते तक रहता। उसके बाद ऐसे ही वेबसाइट पर प्रोफाइल के जरिए ऑनलाइन दूसरी शादी करता, फिर उनके साथ जाता, रातें बिताता। इसी में एक बैंक मैनेजर के पद पर एक लड़की, जिसका नाम सुमन था, सूरत से थी वो, उसका भी प्रोफाइल ऐसे आया, उसके साथ भी प्रपोजल हुआ। उसके बाद ये अमित सक्सेना उसके साथ शादी किया। करीब 1 महीने का वक्त सुमन के साथ बिताया अमित सक्सेना ने। उसके बाद उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ सुमन जी का उम्र, सारा जीवन व्यतीत करने के लिए रेडी हूँ, और मैं तुम्हें इस कदर चाहने लगा हूँ कि तुम अगर मेरी जान भी मांगो तो मैं हंसते हंसते दे दूंगा। तो जो है, ये लोग ऐसे ही करते रहे। इनके ग्रुप में जो भी कुछ बंदे थे, वो ऊपर भी किसी दूसरे न्यू क्लाइंट को अपनी जाल में फंसाते रहे, और उनके साथ भी अमित सक्सेना को शादी करना था। और एक ऐसे ही फैशन डिजाइनर थी एक लड़की, जिसका नाम किरण था, वो बम्बई की रहने वाली थी। उसके साथ भी इसी तरह अमित सक्सेना ने शादी किया। करीब 3 से 4 सप्ताह का वक्त बिताया। उसके बाद उसके घर वालों को यह एहसास हो गया कि हाँ, ये लड़का ठीक है, इसका अच्छा खासा बिजनेस भी है, क्यों ना हम अपनी बेटी को इसका बिजनेस पार्टनर बना दें, और बेटी के पिताजी का जो कारोबार है उसमें अमित सक्सेना जी को कुछ हिस्सा दे दें। हिस्सा देने की बात जैसे ही आती है, इसके मन में एक ऐसा लालच उमड़ कर आता है। अमित सक्सेना किसी भी तरह उसे हथियाने की कोशिश करता है, और किरण के घर वालों को अपनी जाल में कुछ इस कदर फंसाता है कि माता जी, मैं आपके फैमिली का अब सदस्य बन चुका हूँ, मैं इस घर से नहीं जाना चाहता, और मैं आपका घर जमाई बनकर रहना चाहता हूँ, कृपया मुझे स्वीकारिए। तो उसके बाद जो है अमित सक्सेना उन्हें एहसास दिलाता है। उसके बाद जो है, किरण के साथ काफ़ी वक्त व्यतीत करने के बाद किरण के बाबूजी का बिजनेस, पिताजी का बिजनेस अमित सक्सेना संभालने लगता है, और लोन के नाम पर उस बिजनेस से अमित सक्सेना 5 करोड़ रुपए का लोन अप्रूवल बैंक मैनेजर से अपने सिग्नेचर पर अप्रूवल करवाता है, और वहां से फरार हो जाता है। किरण पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गया और किसके साथ, क्योंकि ये अमित सक्सेना अब तक करीब 12 से 15 लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था। अब बारी थी एक कॉल सेंटर में, एक एम्प्लॉय थी, उसका नाम ज्योति था। ये भी सूरत की ही रहने वाली थी। इसे भी अपने जाल में फंसाया और इसके साथ वक्त बिताया, काफ़ी पैसे और इसके गहने लेकर। जैसे ही समय मिला, वहां से रफू चक्कर हो गया।
उसके बाद इसका कहीं पता ही नहीं चला। फिर ज्योति भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और इसकी फोटो के साथ वहां एफआईआर दर्ज की गई। अब पुलिस इसे तलाशने में जुटी थी। जांच पड़ताल से पता हो गया कि इन सभी का पति एक ही आदमी है और लापता है। अब ये अपना भेष बदल कर कहीं इस शहर तो कभी उस शहर जाकर अपनी हवस का शिकार लड़कियों को बनाता था और अपने बिजनेस और पैसे के दम पर और अपने शातिर दिमाग की वजह से लड़कियों को अपना शिकार बना लेता था और उनके साथ रंगरलियां मनाता, सुहागरात मनाता और पति पत्नी का रिश्ता 1 महीने तक निभाता। उसके बाद ये लापता हो जाता, फिर से अगले शिकार की ओर निकल पड़ता था। ऐसे ही आगरा की रहने वाली हाउसवाइफ सिमी नाम की लड़की को भी अपना शिकार बनाया, लेकिन सिमी कुछ शातिर थी। इसका बिजनेस देखने चली आई कि अमित जी तुम कौन सा बिजनेस करते हो, मैं देखना चाहती हूँ। और यह बात जो है अमित सक्सेना को बिना बताए वो आई, क्योंकि अमित बता रखा था कि मैं डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। कहने का मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग के अंडर 400 फ्लैटों का मैनेजर हूँ मैं। उसके बाद उस ऑफिस में वो जाती है, सिमी देखती है तो उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता है। फिर उसके बाद उसे पता चलता है दरअसल सिमी की शादी जो है अमित सक्सेना से करीब 2 दिन बाद होने वाली थी, बट वह पहले ही जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से आई थी कि कहीं ये लड़का शातिर तो नहीं है, क्योंकि सिमी का पहले ही एक लड़के से डिवोर्स हो चुका था। अब सिमी काफी जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर सकती थी। वह अब यह सब कहती है कि तुम उस कंपनी में जॉब नहीं करते या फिर उस ऑफिस में तुम्हारे नाम का कोई भी व्यक्ति जॉब नहीं करता है, मैंने पता किया है। अब अमित जो है उसे बताता है कि नहीं सिमी मैं यही जॉब करता हूँ, बट किसी न किसी तरह अमित जो है वहाँ के एक नौकर को बुलाकर अपने आप को बॉस कहने को बोलता है और सारी फैकल्टी, कहने का मतलब जब संडे था तो उस नौकर को अमित ने 10,000 रुपये दिया और उनसे झूठ बोलने को कहा कि वैसे मैं आऊँ तो मुझे सैल्यूट मारोगे और बॉस बॉस कहकर बुलाओगे और मेरी तारीफ इस सिमी नाम की लड़की से इतनी करोगे कि उसे लगे कि मैं आपका बॉस हूँ और ये मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो जाए। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। अमित सक्सेना ने उस नौकर को 10,000 रुपये भी दिए। नौकर को जैसे जैसे बताया गया था सिमी के सामने ठीक वैसा ही रिएक्ट किया। सिमी भी अब इसके जाल में फंस चुकी थी। अमित सक्सेना जी ने उससे शादी की, अब उसके साथ रंगरलियां मना रहा था। तो करीब 3 महीने पहले किरण नाम की लड़की से जो शादी किया था अमित सक्सेना, उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब वह जांच पड़ताल में लगी थी क्योंकि उसने लोन भी अप्रूवल करवा लिया था उसकी कंपनी के नाम 5 करोड़ का। तो पुलिस भी इसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। तो किसी न किसी जरिए जो है सिमी तक पहुंचती है किरण। उसके बाद इस अमित सक्सेना का पर्दाफाश होता है। करीब ऐसे ही 12 से 15 लड़कियों को अपने शिकार में फंसा चुका था। सबका पर्दाफाश हुआ, सारे के सारे पैसे वापस करने पड़े इसे और पुलिस के अकॉर्डिंग इसे जेल में बंद करवाया गया और इस कहानी को यहीं पर समाप्त किया गया। धन्यवाद दोस्तों।